नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जनपद के इसोली विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच में पहुंची लाइव टीवी समाचार की टीम। समाज सेवी अजय शुक्ला ने बसंत पंचमी के पर्व पर गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरित किए। जबरन जमीन कब्जा करने को लेकर तोड़ा आशियाना। नामांकन के बाद टिकट कटने से मुस्लिमों में उबाल। अब खबरें विस्तार से। सुल्तानपुर जनपद के इसोली विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच में पहुंची लाइव टीवी समाचार की टीम। सुरेश नगर चौराहे पर लोगों ने बताया कि 2022 में होगी किसकी सरकार। जैसे और चीजें जो हैं क्या जैसे कोरोना काल में जो इनकी सुविधा आई, इससे मैं संतुष्ट हूँ। नहीं, आपने देखा कोरोना में बहुत सारे लोग ऐसे पैदल चलते चलते भूखे मर गए। चलते किसकी सरकार होती तो पैदल न चलते। गंगा में लहासे मैं कह रहा हूँ किसकी सरकार होती तो पैदल चलते ना। तो आप भाजपा की सरकार बना रहे हैं? बना रहा हूँ, हाँ जी। ठीक जी। चाचा जी, क्या नाम है आपका? प्रहगदत्त तिवारी। तो आप किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? सरकार ऐसी बननी चाहिए जी कि शिक्षा और रोजगार जी दोनों और मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो मुहैया होनी चाहिए। हाँ। और जानवर वाली जो समस्या है जी इससे सभी तरसते हैं जी। क्योंकि आधी रात को केवल सांड और गाय हाँकना पड़ता है तो अभी खेत को बचाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि ग्राम सभाओं के बीच में कई ग्राम सभाओं के बीच में हम एक गौशाला बना दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी गौशाले हैं वो सब केवल ड्रामेबाजी है। जी नहीं, आप तो अभी भारतीय जनता पार्टी गौशाला नहीं, जानवर के मामले में खिलाफ है। मैंने भी कहा कि उससे मैं परेशान हूँ, तो ये निश्चित है, लेकिन बाकी सिस्टम इनके अच्छे हैं। नहीं, दूसरी सरकार के अपेक्षा हर सिस्टमों में आप कह रहे हैं कहीं न कहीं फीडबैक है, फिर भी आप भाजपा को क्यों? हाँ, लेकिन ये जानवर वाले पे मैंने जो समस्या है, इस समस्या से वास्तव में सरकार आप किसकी चाहते हैं? सरकार चाहे जिसकी जी, लेकिन इस जानवर की व्यवस्था जो है, जो अच्छा नेता होगा, पर्सनल नेता जो होगा, उसी का चयन किया जाएगा, जो शिक्षा और रोजगार तथा मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए, ध्यान देते हुए। इन वर्षों में नहीं हुआ क्या? मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली है क्या? जो भी हुआ है जी, लेकिन उस सुविधा से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जानवर जो खा रहे हैं 2000 रुपए दे देंगे। यही ना मतलब वर्तमान सरकार से आप नाराज हैं? हाँ, हमको इस सरकार से मतलब नहीं है। वेरी गुड जी। आप चाचा, क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार मिश्रा। तो गुरुदेव, किसकी सरकार आप बना रहे हैं? सरकार तो हम आपकी ही बनाएंगे सर। नहीं, मेरी काहे सरकार बनाएंगे आप? हमसे क्या मतलब भैया? सरकार आप किसकी धारणा है, वही धारणा मेरी है। किसकी बना रहे हैं? सरकार तो योगी जी की हर मामले में अच्छी है। नहीं, किस मामले में? एक आध मामला बताइए। जैसे बिजली जी, पानी, सड़कें जी, सफाई जी, बहुत मुद्दे ऐसे हैं। अभी आप सड़कों की बात कर रहे हैं। हाँ। मैं आपको बताऊं कि अभी आप क्षेत्र में हर सड़कों में टहले हैं कि नहीं? नहीं, आप ये जानिए कि मैं आपके जनपद में लगभग अभी यहाँ से चले जाइए चंदौर मार्ग, यही मार्ग आप देखिए, इस मार्ग में बहुत सारे गड्ढे हैं और आपकी सरकार कहती है, भारतीय जनता पार्टी सरकार कहती है मैंने गड्ढा मुक्त कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं जयशंकर दुबे, लाइव टीवी समाचार से। आज सुल्तानपुर जनपद के इसोली विधानसभा क्षेत्र में मैं चुनावी स्टंट को करने के लिए सुरेश नगर चौराहा है, ये एक ऐसा चौराहा है जहां एक चुनावी रणनीति तैयार होती है, जहां से इसोली विधानसभा क्षेत्र की एक राजनीति का दिशा में प्रवेश करता है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि चुनाव में 2022 में होगी किसकी सरकार। जनता का रुख जानने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं कि वास्तव में जनता को सरकार से क्या चाहिए। वर्तमान सरकार के लिए महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, वही रोजगार का भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, लेकिन वास्तव में जनता किस आधार पे सरकार बनाना चाहती है, किस रूप में सरकार बनाना चाहती है, जानने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं जी। चाचा, क्या नाम है आपका? रामकृष्ण तिवारी। आप यही के इसोली विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? जी। अब की बार आप किसकी सरकार बना रहे हैं? अब सरकार तो हम योगी जी की ही चाहते हैं।
क्यों? क्योंकि इनके यहाँ जो है माफिया राज खत्म हुआ है। जी जी जी। और लेकिन ये है कि समस्या जो हम लोगों किसानों की जैसे है, अभी आप माफिया राज की बात कर रहे हैं, जी हाँ, तो ये समाजवादी पार्टी या और लोग कहते हैं कि इनके यहाँ एक ऐसा माफिया है कि जो इनकी सरकार है और उनके ऊपर 302 का मुकदमा पंजीकृत है, वो मैच खेलते नजर आते हैं इसी उत्तर प्रदेश में। तो वो इनकी सरकार के नहीं है ना, ये जात विशेष के हैं, ये जात विशेष के संरक्षक कहे जाते हैं, ऐसा हमने भी सुना है। नहीं तो ये जैसे मान लीजिए कि अगर लोगों के लिए एक बड़ी समस्या ये है कि और अपराधियों को ये जनपद छोड़ा देते हैं और अपराधियों का मकान ध्वस्त करा देते हैं, तो उनके साथ क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? अब ये उनकी अपनी पर्सनल मर्जी है, लेकिन मुझे जो लगा जैसे आपने अपराध बताया कि चूंकि अपराधी भाग जा रहे हैं उत्तर एक ही आदमी के लिए आप ऐसा कह रहे हो सकता है उसके अपने कोई नहीं, मैं आपको बताऊं कि आप एक जो है अभी इनका एक क्या कहते हैं, आप ले लीजिए कुंडा में एक ऐसे नेताजी हैं कि जिन्होंने सीओ की हत्या में उनका नॉमिनेशन रहा, लेकिन सरकार उनके की तरफ रुख नहीं किया। तो उनको किसका मैं समर्थक मानूं? इसके पहले उनको सपा ने बचाई है जी, आज इनको ये बचा रहे हैं। अच्छा, ये बचा रहे हैं ना, हाँ, मतलब ये है। तो अपराध कहाँ से खत्म हो गया? तो अपराध क्यों नहीं खत्म हुआ भाई? मेरे कहने का मतलब ये एक दो बचाए हुए हैं, वहाँ सारे के सारे बचाए जाते हैं। जी जी जी। तो अच्छा, ये जो लोग कहते हैं, किसान कह रहे हैं कि पशुओं से हमको बड़ी समस्या। हाँ, वो मैं भी कह रहा हूँ। आप इस समस्या से ग्रसित? बिल्कुल ग्रसित हूँ, बिल्कुल ग्रसित हूँ। जी जी। लेकिन और मूलभूत सुविधाओं को देखने के बाद मुझे यही लग रहा है कि इनकी ज्यादा अच्छी सड़क इसी सड़क पे। अरे जब नई सड़क बनी तो खड़ी जावे करे। नहीं, ये तो अभी 3 महीना पहले आपके उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे केशव जी, मैंने गड्ढा मुक्त सड़कें कर दिया। गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हुई है, गड्ढा युक्त है ना। हाँ, गड्ढा अभी भी है। सरकार बड़ा विकास किया यार, गड्ढा सड़कें हैं, गड्ढे तो अभी भी है। हाँ, आप बताइए भैया, बड़ी देर से आप जी। सर्वप्रथम जय भीम, जय बसपा। हाँ जी 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 जी। ना भाई, आप डिस्टर्ब मत करिए, डिस्टर्ब मत करिए, डिस्टर्ब मत करिए। जी जी, आप बहुत देर लगा रहे हैं भैया, इतनी देर चल नहीं पाएगा जी। प्लीज, क्या नाम है भैया? अवधेश त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, आप वर्तमान सरकार से प्रसन्न हैं? हाँ, प्रसन्न है, बिल्कुल। सरकार किसकी बनाएंगे आप? नहीं, सरकार तक जहाँ तक बात है, मैं यहाँ के लिए कह रहा हूँ, इसौली में तो मोनू सिंह का सपोर्ट करेंगे हम। अच्छा, इसौली में? जी हाँ, प्रमुख जी का प्रमुख है ना यहाँ? जी जी। तो विधायक जी का आप समर्थन करेंगे? जी जी। जो विधायक उन्हीं को बनाएंगे आप, मोनू जी की? तो यार, बसपा तो बता रहे हैं लोग कि उत्तर प्रदेश में सरकारें नहीं बना पाएगी। बसपा नहीं बना पाएगी, ये भी सही है। अच्छा, मान रहे हैं कि बसपा नहीं बना पाएगी, 10-5 सीट पा जाएगी। जी जी जी। लेकिन यहाँ पे तो मोनू सिंह को ही जिताना है। अच्छा, मोनू, ये बगल होने के नाते क्या? बिल्कुल, बगल होने के नाते भी। हाँ, वही समझ लीजिए। अच्छा, इसका लोकप्रिय नेता है, आप उनको सरकार, उनको वोटिंग करेंगे? जी बिल्कुल। आप मायावती जी को नहीं, आप मोनू सिंह को वोट करेंगे? हाँ, बिल्कुल। आपने देखा कि लोगों का अलग अलग विचार रहा। कहीं रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा, कहीं महंगाई एक मुद्दा रहा, कहीं लोग कहते रहे कि वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, कहीं लोग बता रहे हैं कि सरकार में क्या कोई भी सरकार आएगा तो रोजगार युक्त तो नहीं कर सकती है। कुछ लोग स्थानीय नेता को पसंद कर रहे हैं। लाइव टीवी समाचार से जयशंकर दुबे, अनिल गणेश के मेहमान के साथ, सुल्तानपुर में गुंडागर्दी नहीं है, तो ये बिल्कुल झूठ है। यहाँ हमारे सरकार से नाराज? बिल्कुल नाराज हैं हम। युवा हैं, बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं। बनाएंगे आप? अभी तो फिलहाल कुछ कह नहीं सकते। जो भी हमारा नजदीकी होगा, जो हमें चिन्हने वाला होगा, पहचानने वाला होगा, जानने वाला, जो स्थानीय होगा, हम उसकी सरकार बनाएंगे, उसको चुनेंगे। और इनसे तो आप चाहिए जी। पंडित जी, क्या नाम है? संतोष कुमार पांडे। आपको मैं देख रहा था कि आप पान की दुकान पर खड़ा होकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जी जी जी। तो हमने सोचा कुछ जानकारी आपसे भी हो जाए। बताइए। सरकार किसकी बना रहे हैं? सरकार हम तो मायावती जी की बनाना चाह रहे हैं। नहीं, क्यों? ये तो लोग कह रहे हैं कि वर्तमान समय में नहीं रहे। ना, इसलिए चाह रहे हैं। उसमें गुंडा राज खत्म किया था, हर चीज उसमें भी थी, हर चीज कानून व्यवस्था दुरुस्त। नहीं, आप ये बताइए, जैसे ये बताइए कि आप स्थानीय नेता की बात तो नहीं कर रहे हैं? स्थानीय की बात नहीं कर रहा। ना, उत्तर प्रदेश में लोग बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी बहुत थोड़े में सिमट जाएगी। आप बहुजन समाज पार्टी की सरकार, कारण क्या है? समय आने सब पता चल जाएगा। समय आने दो। अच्छा, हाँ, पता चल जाएगा। इसी बात में सरकार आप जो है
बसपा की बनाएंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। वर्तमान में जैसे अभी आपके ताहिर जी आए हैं, जी जी, माननीय मोनू जी आए हैं, जी जी जी, तो ये मोनू जी लगभग क्षेत्र में आपके यहाँ रहे हैं। जी जी जी, और भारतीय जनता पार्टी का भी कोई प्रत्याशी क्लियर नहीं, क्या स्थिति है? इसलिए मोनू सिंह सबसे ज्यादा क्षेत्र में टहलते हैं, निकलते हैं। आप किसी से पूछवा लीजिए उनकी मतलब मोनू सिंह की जितना घूमे टहले हैं, समय दिए हैं, उतना किसी नेता विधायक समय नहीं देता है। सत्य जी 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 भाई साहब आइए भैया आप आइए जी। क्या नाम है आपका? आप बहुत देर से बोल रहे हैं भाई, क्या मामला है? अरे क्या बड़े उत्साहित लग रहे हैं। कहाँ उत्साहित है? किसका समर्थन कर रहे हैं? किसी का नहीं है? किसी का नहीं। समर्थन नहीं करेंगे आप? वोट देवे नहीं करेंगे? वोट देंगे तो किसको दे रहे हैं भैया? देखें जो अच्छा लगेगा उसी को दे। अरे तब भी अरे देंगे। वर्तमान की सरकार कुछ अच्छी लग रही है? हाँ अच्छी थी, अच्छी है। अच्छी थी हाँ, यार, अच्छी तो है। 5 साल पहले नहीं थी, वर्तमान में है। हाँ है। मतलब ये थी में चली जाएगी क्या? नहीं है और रहेगी। अच्छा क्यों? क्यों क्या भैया सबसे बड़ा भ्रष्टाचार खत्म हुआ। कौन सा? अरे भैया अभी कुछ लोग बता रहे थे कि थाने पे जाइए FIR लिखाने, पहले 500 लगता था, अब 1000 लग रहा है। भाई जी ज्यादा मारपीट करते हो के लागत हो 500 बजा 50 ज्यादा इसके चलाओ, क्यों जिम्मेदार थोड़ो? नहीं लेखपाल बताते हैं कि भैया पटवारी को बुलाइए लेखपाल को। पहले 200 रुपया लेते थे चरित्र प्रमाण पत्र में, अब 500 रुपया मांगते हैं। ये इसमें विकास हुआ का? पैसा ना दे के हो कैसे ना करिए? क्यों लेखपाल कह दिए ज्यादा एप्लीकेशन दे के आवा और ना करता है फिर ओके आगे कार्यवाही हुई ना। नहीं ये बताइए कि जैसे भ्रष्टाचार और सड़कें, अभी देखिए इस सड़क पे आप गए। समाज सेवी अजय शुक्ला ने बसंत पंचमी के पर्व पर गरीबों असहाय लोगों को कंबल वितरण किए। खबर गोंदा जनपद से है, जहां पर बसंत पंचमी के पर्व पर रुपीडी के ग्राम पंचायत फरिंदा शुक्ल के समाज सेवी अजय शुक्ला ने गांव में कोरोना गाइडलाइन के पालन करते हुए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बसंत पंचमी के दिन अखंड कीर्तन, सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण, प्रसाद वितरण, भारी मात्रा में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग पहुंचे। ब्लॉक प्रमुख कटरा बाजार भवानी भीख शुक्ला समाज सेवी अजय शुक्ला ने क्षेत्र के गरीब असहाय लोगों को कंबल और मास्क वितरित किए। कंबल पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी देखी गई। शिवा वस्त्र भंडार के मालिक मुकेश शुक्ला का ये काफी सराहनीय योगदान रहा। सभी क्षेत्रवासियों को बसंत पंचमी और गणेश जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अजय शुक्ला समाज सेवी ग्राम फरिंदा शुक्ल विधानसभा कटरा उत्तर प्रदेश गोंडा से हूँ। मैं बसंत पंचमी के शुभ अवसर पे अपने निवास पे माँ सरस्वती का पूजा कराया और प्रसाद पूरे गांव में बंटवाया। कोरोना महामारी को देखते हुए हमने मास्क बंटवाए, ठंडी को देखते हुए हमने कंबल बंटवाए। भगवान भोलेनाथ से और आप सभी भाई बहनों से, सभी मित्रों से निवेदन है कि जब तक हम माँ धरती के गोद में हूँ तब तक आप हमें ऐसे आशीर्वाद देते रहिए जैसे आप 17-18 साल से दे रहे हैं। हम जनता की सेवा कर रहे हैं, ऐसे हम करते जाएं, यही आशीर्वाद चाहिए। पुनः एक बार फिर आप सभी को गणेश जयंती और बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ। जबरन जमीन कब्जा करने को लेकर आशियाना तोड़ा, पीड़ित ने बांका DIG को शिकायत की। बेलहर प्रखंड के बासमाता पंचायत क्षेत्र के 9 नंबर वार्ड बेला निवासी नीलकंठ पंडित पिता सहदेव पंडित ने उप महानिरीक्षक भागलपुर को आवेदन देकर अपने ही गोतिये के लोगों के द्वारा जबरन JCB से घर तोड़ने का आरोप लगाकर कार्यवाही करने की गुहार लगाने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बेलहर थाना के बेला गांव निवासी नीलकंठ पंडित ने बताया कि खाता संख्या 23 खसरा 3272/1564 रकबा एडिशनल मेरे दादा का मकान करीब 100 वर्षों से रह रहा था। उक्त भूमि एवं मकान पर मेरे ही गोतियों सकलदेव पंडित, पिता स्वर्गीय जीतू पंडित, कामदेव पंडित, रूपेश पंडित, इंद्रदेव पंडित, उमेश पंडित व छोटू पंडित सभी पिता सकलदेव पंडित संयुक्त रूप से मिलकर हार्वे हथियार से लैस होकर आए और अपने साथ JCB मशीन लाकर मेरे मकान को जबरदस्ती तोड़ने लगे। विरोध करने पर सभी मिलकर मुझे जान से मारने के लिए दौड़ा पड़े। किसी तरह भागकर जान बचाई। उक्त घटना को लेकर ग्राम कचहरी के साथ बेलहरा थाना प्रभारी एवं अंचलाधिकारी बेलहर को लिखित आवेदन दिया गया, लेकिन उपरोक्त लोगों ने पैसों के बल पर उचित कार्यवाही कराने से रोक दी गई, जहां पर किसी अधिकारी के द्वारा घटना की पुष्टि नहीं की गई है, जबकि उस भूमि और मकान को तोड़कर उपरोक्त व्यक्तियों ने जबरदस्ती मकान दे दिया है, जिसे लेकर उप महानिरीक्षक महोदय भागलपुर को लिखित आवेदन देकर न्याय कराने की गुहार लगाई गई है।
पंडित नीलकंठ पंडित ने बताया कि जमीन पर बने घर को तोड़कर जबरन कब्जा कर गांव के ही लोगों के साथ बेच देने का मंसूबा है, क्योंकि उपरोक्त सभी व्यक्ति बेला गांव छोड़कर आनंदपुर ओपी क्षेत्र के भैरवगंज का हाल निवासी अवस्थित है। सपा से टिकट कटने व टिकट न मिलने से नाराज दो प्रत्याशियों के समर्थकों ने अखिलेश यादव और सपा झंडा का पुतला फूका। नामांकन के बाद टिकट कटने से मुस्लिमों में उबाल रहा। खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर विधानसभा चुनाव नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। 5वें चरण में चुनाव है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को टिकट काफी देर के बाद फाइनल किया गया। गोंडा के मकसूद आलम खान बसपा से छोड़कर सपा में शामिल हुए थे। केसरगंज से चुनाव लड़ने के लिए कर रहे थे तैयारी। उनको पार्टी की तरफ से टिकट भी मिला था। बहराइच कलेक्ट्रेट में जाकर नामांकन भी किए। देर शाम तक खबर आएगी, आपका टिकट काटा जा रहा है, दूसरे को दिया जा रहा है, जिससे समर्थक नाराज होकर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का झंडा फूंका, विरोध दर्ज कराया। वहीं गोंडा मेहमनोन विधानसभा से कमलेश निरंजन चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, प्रचार भी कर रही थी। देर शाम जब टिकट फाइनल तो उनको टिकट न मिलकर पूर्व विधायक नंदिता शुक्ला को टिकट मिला, जिससे कमलेश निरंजन के समर्थक नाराज होकर आज अखिलेश यादव का पुतला और पार्टी का झंडा जलाया, विरोध प्रकट किया, जिससे इससे सपा को नुकसान हो सकता है और भाजपा को फायदा। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो और किस बात को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरा नाम शकील अहमद नदवी, मैं जरवल ब्लॉक का समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष हूँ और विरोध इस बात को लेकर किया जा रहा है कि मसूद आलम को पार्टी ने टिकट दिया। कैसरगंज के अंदर खुशी का माहौल था। कैसरगंज के अंदर समाजवादी ने 20 साल तक विधायक नहीं बना पाया था, लेकिन जब हमारे मसूद भाई कैसरगंज के अंदर गए और जनता के बीच गए और संघर्ष किया और बड़ी कोशिश की और लोगों की मदद भी की, लोगों के दरमियान में जब लोगों के अंदर हिंदू और मुसलमान के अंदर एक मोहब्बत पैदा हो गई, सबने ठान लिया कि इस बार मसूद आलम को यहाँ से विधायक बनाकर भेजेंगे। लेकिन जब मसूद आलम ने अपना टिकट नामांकन कर दिया, फिर अचानक टिकट कटा तो लोगों के अंदर एक मायूसी का माहौल पैदा हो गया है। लोगों ने संघर्ष करना शुरू कर दिया है कि अगर मसूद आलम को टिकट नहीं मिला तो हम यहाँ पर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे। पूरे मंडल में 20 सीटें हैं जी, तो कितना नुकसान होगा अगर टिकट नहीं होता है? तो काफी सीटों पर हो सकता है, इसका कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि कैसरगंज में पहली बार मुसलमान को टिकट दिया गया था। न देते तो अलग बात थी, अगर दे के लिया गया है तो ये मुश्किल काम है। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि इस पर पुनः विचार करके और मसूद आलम को कैसरगंज 288 का प्रत्याशी बनाए और इंशाअल्लाह हम लोग जिताकर उनको उनके झोली में डालेंगे। हम कर रहे थे और इससे पहले 2 बार उन्होंने यहाँ बहुजन समाज पार्टी पे से चुनाव लड़ा। 2012 और 17 में उन्होंने अपना नया पूरा इतिहास रचा, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया अपने व्यवहार के बल पर, अपने इखलाक के बल पर, अपने कर्तव्यों के बल पर। और उसके बाद ये सोचने का विषय पैदा हुआ कि हम लोग आपस में इस तरह लड़ेंगे, तीसरी पार्टियां उसका फायदा उठाती रहेंगी। शीर्ष नेताओं से बात हुई कि नहीं समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हो जाए। हम लोगों ने पूरी, चूंकि हम समाजवादी के पुराने कार्यकर्ता हैं, एक वक्त हम यहाँ के जिला उपाध्यक्ष भी थे माइनॉरिटी सेल के, और फिर ये बात सामने की ठीक है मसूद भाई को कैसरगंज से कर लिया जाए और यहाँ पूरे मंडल की सारी सीटों पे इसका एक अच्छा असर जाएगा। 6 महीना से कंटिन्यू हो कैसरगंज की सरजमीन से और गोंडा जनपद से चप्पा चप्पा जुड़े रह करके सबके साथ सम्मान और विकास और मदद करने का काम किया। कोरोना काल में उन्होंने एक इतिहास रचा, इतिहास एक जहती का, गंगा जमनी तहजीब का, भाईचारा के अपने अपने मिसाल, जिसकी आज आप भी देख रहे हैं। न कोई सांसद हुए न विधायक हुए, लेकिन उनकी लोकप्रियता की आलम है कि आज घरों से लेकर के सड़कों तक एक जन सैलाब उमड़ा है। पूरा एक माहौल गर्म है कि हम मसूद भाई की वापसी चाहते हैं। किस आधार पर उनका टिकट क्यों काटा गया? पूरी कैसरगंज की आवाम, पूरी कैसरगंज की जनता, चाहे हिंदू या मुसलमान, वो सड़कों पे उमड़ा हुआ है, एक सैलाब बनकर, एक मझधार बनकर, एक साहिल बनकर खड़ा हुआ है। क्या लगता है टिकट पहले फाइनल हो गया था, उसके बाद एकाएक काट दिया गया, इसके पीछे की वजह क्या है? टिकट उनका फाइनल हो गया था, उनका नामांकन भी हो गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है जो यहाँ बहराइच विकास भवन से माधव रेती शेख दीहिर जाने वाले मुख्य मार्ग पर कुछ लोगों ने नाली के पाइप डालने के लिए बीचों बीच रास्ते पर गड्ढे खोद दिए हैं, जिससे कई लोग उसमें गिरकर चोटिल हो जाते हैं। पर आज तक न तो गड्ढा पाटा गया, न ही इसकी कोई सुध लेने वाला है।
गौरतलब है कि भाजपा कार्यालय को जाने के लिए रोड का निर्माण कराया जा रहा है तथा पानी निकालने के लिए नाली बनाई गई है। नाली से पानी निकालने के लिए मुख्य मार्ग पर पाइप डालने के लिए बीते एक सप्ताह पूर्व गड्ढा खोदा गया था। गड्ढे के इधर उधर सड़क पर न ही कोई संकेतक लगाए गए, जिसके चलते अब तक कई बाइक सवार उस गड्ढे में गिरकर चोटिल हो चुके हैं। ठेकेदार द्वारा अब तक न तो गड्ढा पाटा गया और न ही किसी जिम्मेदार द्वारा इस मामले में कार्यवाही की गई, जिससे स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। स्थानीय निवासी अभिषेक कुमार निषाद ने बताया कि इस गड्ढे में अब तक कोई लोग गिरकर घायल हो चुके हैं, लेकिन गड्ढा अब तक पाटा नहीं गया है। चुनाव को लेकर एसडीएम ने प्रधानों तथा कोटेदारों के साथ बैठक की। उप जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने आगामी विधानसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए चुनाव को सकुशल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के संबंध में समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्यों, कोटेदारों, ग्राम प्रधानों, संभ्रांत व्यक्तियों तथा चौकीदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और लोगों की राय भी ली। मौके पर क्षेत्राधिकारी अंकित कुमार, थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, उप निरीक्षक धुरेंद्र प्रसाद, मनोज कुमार प्रजापति, ग्राम प्रधान अड़नपुर, कोटेद्वार संजय कुमार सिंह, मदारीपुर भेला, राम लखन यादव, प्रधान बरूद सहित तमाम संभ्रांत नागरिक मौजूद रहे। राजेश गौतम मुर्दाबाद के लगे नारे। सुल्तानपुर कादीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क करने पहुंचे कादीपुर के भाजपा विधायक राजेश गौतम के खिलाफ स्थानीय लोगों ने राजेश गौतम मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। लोगों ने उनकी गाड़ी को क्षेत्र में घुसने नहीं दिया। बेरंग लौटे विधायक। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। विकास कार्यों के न होने से लोगों को नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। जौनपुर शाहगंज उप जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह के आवास के सामने गेट पर नालियां खुली हुई हैं, जिन्हें ढकने की व्यवस्था नहीं है, जिससे तमाम संक्रामक बीमारियों के पनपने की आशंका बनी हुई है। मोदी के स्वच्छ भारत मिशन का सपना अधूरा साबित हो रहा है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बसंत पंचमी जूनपुर में मनाई गई। समोदपुर श्री गांधी स्मारक इंटर कॉलेज समोदपुर के प्रधानाचार्य विनोद सिंह ने बसंत पंचमी के पावन पर्व पर मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की। मौके पर राम बख्श सिंह, मनोज तिवारी, सुभाष चंद्र तिवारी आदि शिक्षकगण मौजूद रहे। देहात पुलिस ने चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार किया। गंज बासोदा पुलिस अधीक्षक महोदय विदिशा डॉक्टर श्रीमती मोनिका शुक्ला द्वारा थाना हाजा के अपराध क्रमांक 34/22 धारा 557, 380, 411 भादवी में माल मुलजिम की तलाश हेतु अनुविभागीय अधिकारी श्री भारत भूषण शर्मा के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम तथा थाना प्रभारी श्री कुंवर सिंह मुकाती के नेतृत्व में गठित की गई। इसमें लगातार घटना दिनांक से ही जानकारी एकत्रित की जा रही थी। विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर 4 संदेही संकेत राजपूत, बंटी उर्फ रूपेश गोस्वामी, दीपू उर्फ रोहित सेन, विवेक सोनी से चोरी के संबंध में पूछताछ की गई, जिन्होंने अपना अपराध करना स्वीकार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी में गया संपूर्ण माल जब्त किया गया। आरोपीगणों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में पेश किया गया।
विधानसभा क्षेत्र जगदीशपुर के सराय बगहा निवासी देवेंद्र प्रताप सिंह नहीं करेंगे विधानसभा 2022 के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग। कुछ इनकी निजी समस्या में अधिकारियों द्वारा भ्रमित रिपोर्ट लगाकर मामले को दबाने का आरोप लगाया गया, जिस कारण इनको न्याय नहीं मिल पा रहा। देवेंद्र प्रताप सिंह जिससे आहत होकर इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। कुछ इनकी निजी समस्या में अधिकारियों द्वारा भ्रमित रिपोर्ट लगाकर मामले को दबाने का आरोप लगाया, जिस कारण देवेंद्र प्रताप सिंह को न्याय नहीं मिल पा रहा, जिससे आहत होकर देवेंद्र प्रताप सिंह इस बार विधानसभा 2022 के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। बोलो। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह, श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह, ग्राम सराय बगहा, ऊपर मुँह करके बोला तो अपने निजी समस्याओं का निराकरण न होने के कारण और जनहित भी समस्याओं का निराकरण न होने से मैं अपने मत का अधिकार नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि जो है मैं जो भी समस्याएं अधिकारियों के बीच में लेकर गया, उसके अधीनस्थ कर्मचारी उस पर झूठी आख्या एवं गलत आख्या देकर निस्तारण करते चले आ रहे हैं और समस्याओं को संगीन करते चले जा रहे हैं। इसलिए जो है मैं अपनी बात को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, समाचार के माध्यम से सरकार तक समस्याओं को पहुंचाना चाह रहा हूं और इसी वजह से मत का अधिकार इस बार मैं करना नहीं चाहता हूं। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ। नमस्कार।